कौन गाजी अब्बास अलमबरदार, हज़रत अली मुर्तज़ा के नूर नज़र, हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भाई। इतने हसीन के अरब में लोग आपको बनु हाशिम कहकर, माहे बनु हाशिम कहकर पुकारते थे। सिपाही अहले बैत आपका लक़ब था। सिपाही हुसैनी के अलमबरदार थे। ख़ानदान अहले बैत के खामों के पहरेदार थे। शुजाअत व बहादुरी में सिर्फ अरब में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस्लाम में शोहरत रखते थे। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इतनी मोहब्बत कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हमेशा इमाम हुसैन को अपना आका और महरम मौला कहकर पुकारते थे। ऐन शबाब का आलम था, 34 साल की उम्र है। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खैमों में गए। क्या देखते हैं कि एक कोहराम मचा हुआ है, बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं। प्यास की वजह से अली असगर की हालत नहीं देखी जाती। हर तरफ अल-अत्श की आवाज़ें हैं, प्यास प्यास की आवाज़ें हैं। लेकिन गाजी अब्बास अलमबरदार के सब्र तहम्मुल पर कुर्बान जाओ। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबके पास जा रहे हैं और सबको इस हालत में देख रहे हैं। कभी सकीना पुकारती है कच्चा जान पानी, कभी 6 माह का अली असगर अपनी सूखी ज़बान निकाल कर दिखाता है और बीमार ज़ैनुल आबिदीन का जिस्म बुखार से झुलस रहा है। प्यास की शिद्दत, जिस्म काँप रहे हैं। हज़रत अब्बास अलमबरदार जोश में आकर गज़बनाक हालत में उठे, मशकेरा उठाया और घोड़ों की बागें फुरात की तरफ दौड़ी। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने फरमाया, भाई अब्बास किधर जा रहे हो? आज आका इजाज़त दो, मैं फुरात पर पानी लेने जा रहा हूँ। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने जब ये सुना तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रो पड़े और फरमाया, अब्बास तुम मेरी छोटी सी जमात के अलमबरदार हो, तुम मेरे लश्कर के सिपा सालार हो, तुम अहले बैत के खैमों के पहरेदार हो। अगर तुम चले गए तुम्हारे बाद पहरा कौन देगा? गाजी अब्बास अलमबरदार अर्ज़ करते, भाईजान मुझे जाने दो, क्योंकि मैं जिस लश्कर का सिपा सालार हूँ वो लश्कर रहा ही नहीं। सब ने अपनी जान अल्लाह की राह में कुर्बान कर दी। गाजी अब्बास अलमबरदार इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इजाज़त मांगते रहे। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपको इजाज़त दे दी तो गाजी अब्बास अलमबरदार अपने घोड़े को फुरात की तरफ मोड़ता है। जब फुरात के किनारे पर पहुंचता है और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चुल्लू झाड़कर जब पानी पीने लगते हैं तो प्यासे बच्चों की याद आ जाती है। अली असगर की एक सूखी ज़बान याद आती है, सकीना की प्यास याद आ जाती है। प्यास की वजह से छोटे बच्चों का तड़पना याद आ जाता है। आप वो पानी फुरात में डाल देते हैं, घोड़े को पानी पीने का इशारा करते हैं। घोड़ा भी पानी पीने से इनकार कर देता है। प्यासा गाजी प्यासे घोड़े पर सवार होता है और प्यासों को गाजी अब्बास अलमबरदार का इंतज़ार होता है। हमारे अपने साथ ने कहा कि अगर ये पानी खैमों तक पहुंच गया तो कोई ज़िंदा भी नहीं बचेगा, लिहाजा पानी को खैमों तक न जाने दो। गाजी अब्बास अलमबरदार को हर जगह से वार करो। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर तीरों की बारिश की गई, तलवारों के हमले किए गए। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये भाई गाजी अब्बास अलमबरदार पर कई वार किए गए कि आपका दायां बाजू कट गया। जोशे शुजाअत देखिए कि आपने फौरन निहायत ही दिलेरी के साथ मशक को दूसरे कंधे पर उठा लिया। आप बढ़ते रहे, एक मलून ने आप पर दूसरा वार किया और गाजी अब्बास अलमबरदार का दूसरा बाजू भी कट दिया। आपने मशक के तस्मे को अपने दांतों से पकड़ लिया, मगर अफसोस कि सुखाए अहले बैत की तमाम उम्मीदों पर पानी फिर गया। एक तीर आकर मशकेरे में लगता है जिससे सारा पानी बह जाता है और एक दूसरा तीर आया जो गाजी अब्बास अलमबरदार के सीने पर लगा और इस सियाकार ने सर अक़दस पर इस जोर से लोहे की गुर्ज मारी कि आप जख्मों से लाचार होकर ज़मीन पर गिर पड़े। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आवाज़ दी, या फ़ताह अदरिकनी, ऐ मेरे आका मुझे संभालिए। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान ख़ानज़ार में जाते हैं और जनाब गाजी अब्बास अलमबरदार का सर मुबारक अपनी गोद में रखते हैं और गाजी अब्बास अलमबरदार को देखकर रो पड़ते हैं। आपकी लाश के साथ चिमट गए और कहा, अब्बास अब मेरी कमर टूट गई है,
آپ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش اٹھا کر خیموں میں تشریف لائے تو خیموں میں ایک بحران مچ گیا۔ حسین ابن علی نے سکینہ کو فرمایا بیٹی تو بھی اور اہل اصغر تو بھی اپنے چچا کو معاف کر دینا کہ تم سے کیا ہوا وعدہ پورا نہ کر سکے، اور یہ کہا اور آپ کی روح جنت کے اعلیٰ مقام میں پہنچ گئی۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔